तो चलिए आज हम देखते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन टाइप नंबर 11 का जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज देखकर टाइप नंबर 11 को खत्म कर देंगे। और ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है किरण मैथ, जो कि 30 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड बीच में 2 या 3 दिन बीच में क्लास नहीं हुआ, उसके कारण है कि अब इधर वर्षा हो रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम आ गया और 1-2 दिन लाइटिंग गड़बड़ आई, जिसकी वजह से ना तो वीडियो शूट कर पाता, ना तो मैं उसे एडिट कर देता, ना तो अपलोड कर पाता, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो सारी दिक्कत लाइट की है। और तो लाइट अब थोड़ा सा ठीक है, तो मैं आज वीडियो को अपलोड ही कर दूंगा। देन एंड जिन्हें भी एसएससी या बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, वो सारे पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो कि किरण के एसएससी रेलवे दोनों मिल जाएगा, यूथ कंपटीशन एसएससी रेलवे दोनों, एंड पिनाकल दोनों मिल जाएंगे, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और नियोन, गॉडफादर, ये सब ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। तो जिन्हें भी बुक चाहिए या बुक का पीडीएफ चाहिए, तो वो इस बुक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं एंड वहाँ से आप कांटेक्ट कर लें, या फिर टेलीग्राम में ही डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का नंबर भी है, आप उस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये बोला, एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है। एक जो प्रिज्म है वो कैसा है, समलंब है। अब मैं आपको बता दूं फिगर के अनुसार कि समलंब इस तरह से होता है, इस तरह से हमारा समलंब होता है, इस तरह से, ठीक ना। तो ऐसा ही एक और पार लेते हैं, ये हमारा समलंब हो गया। इस भुजा को यहाँ से मिला देंगे, इस भुजा को यहाँ से मिला देंगे, इस भुजा को यहाँ से मिला देंगे एंड इस भुजा को यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा समलंब प्रिज्म हो गया है, जिसके समानांतर भुजा है, ये सामने वाला भुजा 11 है और दूसरी ये हमारा 15 है। और बोला इनके बीच की दूरी, ये जो हमारा h है या इसे d कह सकते हैं, वो हमारा 9 है। और बोल दिया कि प्रिज्म का आयतन 1731.6 दिया गया है। तो प्रिज्म की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा, इस ऊंचाई को आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आराम से लिखता हूँ कि प्रिज्म का जो आयतन कितना दिया गया, वो 1731.6 दिया गया। और प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। और ये दिखा रहा है 1731.6 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है, समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो 11 प्लस 15 ए प्लस बी इंटू डी, या इसे एच कह सकते हैं। एंड ये हमें एच, मतलब इसे बड़ा एच मैं कहूँ कि बड़ा एच है ना, इसे बड़ा एच मानो, क्योंकि इसे भी एच कहते हैं। और ये कितना है, 1731.6 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, ये इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये 15, 10, 25, 1, 26 गुने 9 गुने एच बराबर 1731.6/10। ये काटेंगे 13 मर्द में, ये 13 से कटेगा, ये 13 से पूरा पूरी करे कटेगा लगभग हमारा इसे काट लेते हैं, 13 एकम 13, 1 3 3 2 मर्द में कटेगा। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 1332/9 इंटू 100। 9 से काटेंगे तो ये 148 मर्द में कटेगा और नीचे 10 है, तो ये हो जाएगा 14.8। 14.8 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये सीजीएल टायर 2 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, ये फिर या मोटा मोटी आप ये कह लो कि 2D 3D मेंसुरेशन का किसी भी एंगल से आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट तो हल्का सा क्लियर होना चाहिए, साथ में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है फॉर्मूले का। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फॉर्मूला नहीं जानते हो, तब पर भी नहीं बनेगा। और अगर फॉर्मूला पता है और कॉन्सेप्ट कम भी क्लियर हो, तो आप बना सकते हो, परंतु कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए एंड फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम 5 की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अगला है कि एक सम प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार है और उसकी भुजाएं 20, 21 और 29। देखिए 20, 21, 29 जैसे देखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। मतलब उसकी जो आधार है वो इस तरह से है, 20 है, 21 है और 29 है। तो ऊपर भी उसी तरह का फिगर होगा एंड इस भुजा को इस भुजा से मिलाएंगे, इस भुजा को इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे, है ना। तो वो इस तरह का बनेगा, है ना।
तो हमें बोला, और इसकी आयतन 75-60 दिया गया है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। हम सबसे यहाँ अगर आयतन दिया गया है तो उसमें से सबसे पहले हम इस ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो आयतन बराबर कितना दिया गया है, 75-60, और आयतन जो हमारा प्रिज्म का होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने समकोण त्रिभुज में आधार गुने ऊंचाई 21 इंटू 20, और एंड ऊंचाई इक्वल टू 75-60 दिया गया। ये दो से काट लेंगे, 10 मर्त में एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो h बराबर 21 से काटेंगे तो ये हमारा 36 मर्त में कटेगा। तो ये जो ऊंचाई हमारा है वो 36 निकल के आ गया। तो हमसे पूछा है एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, तीन नीचे वाले को सभी को जोड़ेंगे, 20 20 40 20 60 10 70, एंड ऊंचाई हमारा निकल के आ गया 36। तो 70 गुने 36 कर लेंगे तो आएगा 25 20। क्या आ जाएगा, 25 20, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का ही है। देन आगे अगर हम बढ़ लें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी हम देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भाई साहब एंड बहन जी हमारा ये है कि एक सम पिरामिड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या होता है। आप इजिप्ट का पिरामिड देखे होंगे तो वो इस तरह से, वो इस तरह से, और प्रिज्म जो होता है वो एकदम ऊपर नीचे जो आधार होता है वो सेम होता है इस तरह से। तो ऊपर जब नोकीला भाग हो, मतलब कहने का मतलब सभी रेखाएं एक जगह आके मिल जाए, तो हमारा वो पिरामिड बनता है, पिरामिड। और इसे हम याद कर सकते हैं पिरामिड का पिक्चर से, इजिप्ट का पिरामिड से, और ये प्रिज्म हो गया है ना। ये थोड़ा सा तथ्य था जो मैं बता दूं ताकि आप फिगर में भी कंफ्यूज ना हो। 6 नंबर बोला कि एक सम प्रिज्म, प्रिज्म नहीं पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, वो इस तरह से समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा 8 8 और 8 है। तो ये यहाँ पर आके मिला, एक हमारा यहाँ आके मिलेगा और एक हमारा यहाँ आके मिलेगा, ठीक ना। ये नीचे का आधार हो जाएगा, ठीक है ना। इसे मैं कलर कर देता हूँ। चलिए तो आगे बोला है, और इसकी ऊंचाई, यहाँ से जो ऊंचाई है वो h बराबर मैं आपको कर दूं 24√3 दिया गया है। तो बोला पिरामिड का आयतन निकालें। तो पिरामिड का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोले तो 8 गुने 8, और ऊंचाई क्या है 24√3। तो √3 से ये 3 कट गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 से हो जाएगा 6 चक 24, तो 8 8 64 गुने 6 करेंगे, 64 गुने 6 करेंगे तो 6 चक 24 के 4, 4 एक ही चीज में है जो कि गुना करने पर आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो क्या है ना राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2019 का ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन मजेदार था भाई, सारे मेंस के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला कि किसी लंब प्रिज्म का आधार, किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले नियमित षष्ठभुज, षष्ठभुज बोले तो 6 भुजा वाले, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इसी ऐसा ही सिंपल ऊपर है 1 2 3 4 5 6, इसको इधर से जोड़ देने का, इसको यहाँ से जोड़ देने का, इसको यहाँ से जोड़ देने का, इसको यहाँ से जोड़ देने का, इसको इसमें जोड़ने का, और इसको इसमें जोड़ने का, इस तरह से। अब प्रिज्म का जो आधार है उसका जो एक भुजा, तो अगर हम केंद्र से मिला देंगे इस तरह से, तो वो इस तरह से कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, है ना। आदि इसकी ऊंचाई, अब इसकी जो यहाँ से केंद्र से यहाँ की जो मेन ऊंचाई है वो ऊंचाई दिया गया है 12√3 दिया गया है। तो इसका आयतन पूछा, वही हमसे पूछा आयतन। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई,
आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये प्रिज्म है ना, तो इसका होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का जो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज में ये कितने हैं टोटल 6, 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा भुजा तो 5 गुने 5 और ऊंचाई हमारा 12√3, ठीक है ना। अब देखिए ये काटेंगे तो आएगा 2 और ये काटेंगे तो आएगा 3, ये काटेंगे तो आएगा 6। अब ये हो जाएगा 3 गुने ये 5 पचे 25 गुने ये 6 गुने और √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 3 तिया 9 और 6 नमा 54 गुने 25। अब 54 गुने 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 1350, 4 पचे 20 की 0, 25 चका 100 और हाथ में 10 और 25 बचे 25 से 125 10 135, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये भी हमारा सीजीएल टायर 2 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। यही क्वेश्चन सेम, इसके जो भुजा 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और समबाहु त्रिभुज इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दिया गया है 30√3। तो बोला कि पिरामिड का आयतन निकालें, तो पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 गुने 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारा 1/3। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार हमारा कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 8 गुने 8 और ऊंचाई हमारा 30√3। ये √3 से ये 3 कट गया। अब ये 4 से काटेंगे 2 मर्त में, तो 8 दूना 16 और 16 तिया 48 480 गुना करने पर हमारा 480। ऑप्शन नंबर 3 आएगा जो कि सीजीएल टायर 2 2020 का ये भी क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देन इसे मिटा लूँ और अगले क्वेश्चन को मैं देखूँ अगर क्वेश्चन नंबर 9, तो ये बोला कि एक पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड है जिसका जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज के जैसा है, इस तरह से है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये 10 ये 10 और ये भी 10 एंड इसकी ऊंचाई h बराबर जो हो गया 40√3 है। तो आयतन आयतन बराबर आप जानते हैं 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और ऊंचाई कितना 40√3। ये √3 से ये चल गया, ये काटेंगे तो 10 मत में 10 गुने 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब में आ जाएगा, जो भी हो मीटर मीटर नो नो 1000 ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा जा चुका है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसे सेटअप में कर लो। चलिए ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये बोला कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसे त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 30 और 34 है। देखिए 16 अगर देखा जाए तो काटेंगे आधा तो ये हो जाएगा 8, ये काटेंगे तो हो जाएगा 15 और ये काटेंगे तो 17। तो 8 15 17 क्या एक प्रकार से त्रिप्लेट में है। ये क्या है, ये जो है एक प्रकार से 16 30 और 34 ये त्रिप्लेट में है, मतलब जो उसका आधार होगा वो इस तरह से होगा 16 30 और 34 और इसी तरह का प्रिज्म है, तो ये हो जाएगा इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इस तरह का हमारा क्या हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा। तो बोला कि यदि इसकी ऊंचाई 32 दिया गया, मतलब इसका जो ऊंचाई है h वो हमारा 32 है, क्या है 32 है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा आयतन निकालना है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। अब आधार का परिमाप सबको जोड़ेंगे, 30 30 60, 10 70, 10 80, 80 गुने ऊंचाई हमारा है 32। तो 80 गुने 32 करेंगे तो 8 दूना 16 और 80 24 और एक 25, 2560। अब 2560 इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ जाएगा, है आयतन निकालना पड़ जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि राइट आंसर कौन है, क्योंकि अब ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं। तो अब यहाँ से निकालते हैं आयतन, और आयतन जो होता है हमारा प्रिज्म का, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और लाइट यहाँ से फिर से कट चुकी है। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई, तो 16 गुने 30 और ऊंचाई हमारा 32। ये काटेंगे हम, इसे मैं 16 मत में काट देता हूँ। 16 गुने 16 256 गुने 30 करेंगे। ये जीरो छूतिया 18 का 8, हाथ में एक, पंतिया 15, एक 16 के 6, हाथ में एक, 3 दूना 6, एक 7, 76 80। अब 76 80 सिर्फ यही है, ये नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 2 2022 के लिए पूछा गया है। और देखिए, मैं स्टार्टिंग में भी कहा था कि लाइट काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो रही है इस इलाके में, और जिसकी वजह से अभी वीडियो शूट करते करते भी 15 से 20 मिनट भी नहीं होगा कि लाइट फिर से कट चुकी है। तो अब थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर लें और वेट कर लें लाइट का, क्योंकि लाइट नहीं रहता है जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी लगती है और वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लाइट रहती है तो पंखा भी चलता। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लूँ कि लाइट आने का, तब तक। देन फाइनली कम से कम 20 मिनट का इंतजार के बाद फिर से लाइट आई है और क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा आ चुका था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 दिया गया है एंड 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। इसका जो आधार है वो क्या है, वर्ग है, और जो है 8√2 का। तो इस तरह का वो पिरामिड होगा। एंड आगे दिया गया है एंड प्रत्येक कोर, तिर्यक कोर जो की लंबाई जो क्या है 10 है, प्रत्येक किनारे वाले की लंबाई क्या है 10 है। तो पिरामिड का आयतन निकालें। तो पिरामिड का आयतन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होगा इस ऊंचाई को निकालने के लिए, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 8√2 है ना। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊंचाई चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये ऊंचाई अगर ये यहाँ से यहाँ तक के पूरा 8√2 है तो ये आधा हमारा हो जाएगा 4√2, और ये भी पूरा 8 है तो ये भी हो जाएगा 4√2। तो ये हमारा तिरछा लंबाई निकल के आ जाएगा, ये हमारा तिरछा लंबाई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हो जाएगा कर्व। तो अगर कर्व निकालेंगे तो ये आ जाएगा चरचक लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, चरचक 16 और दूना 32 और 32 64, और 64 किसका होता है 8 का होता है। तो ये लंबाई हमारा 8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर से h निकालेंगे, तो h बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, और ये हमारा बी स्क्वायर या पी स्क्वायर जो भी कह लें। तो एल हो जाएगा, लंबाई कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 8 8 64, तो 100 में से 64 जाएगा तो 36, और 36 का आ जाएगा 6। मतलब ऊंचाई हमारा निकल के आ गया है यहाँ पर 6। तो हमें चाहिए आयतन। आयतन बराबर होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। 1/3 आधार का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है तो 8 गुने 8, और ऊंचाई हो गया 6। 3 से काटे देंगे, 2 मर्त में 8 थी 64, 64 दूना, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, 1 सेकेंड। हमारा जो भुजा है वो 8√2 है भाई, 8√2 है, ये माय मिस्टेक। तो 8√2 गुने 8√2 गुने 6, 3 से काटेंगे 2 मर्त में, ये हो जाएगा 8 8 64, और इस जगह √2 गुने √2 2, और ये 2। तो 64 गुने 2 करेंगे तो 128, तो 256। ये कितना आ जाएगा हमारा 256। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और ये भी सीजीएल टायर 2 2022 के ही क्वेश्चन है, सारे टायर 2 के क्वेश्चन है एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। एक लंब प्रिज्म, प्रिज्म की आधार एक ऐसे त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 जैसे ही बोल दे तो ये आपको पता चल गया कि कैसा त्रिभुज है, समकोण है, 8 और 15 और 17। और ये एक प्रकार का प्रिज्म है, वो भी अगले वाला भी इस तरह से ही होगा, वो इसको ऐसे मिलाएंगे है। फिगर आप समझते हैं 3D में, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 दिया गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 480 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको बता दूं, तो ये होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप तो सभी को जोड़ेंगे, मतलब 8 प्लस 15 प्लस 17 गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा 480। अब इसे जोड़ेंगे तो ये जोड़कर हमारा आ जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 40 गुने एच बराबर 480। जीरो से जीरो कटम, 4 से 4 कम, 4 दूना 12, तो एच बराबर आ गया 12। मतलब ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 12 है। तो इसका आयतन बोला है, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई एंड आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो 12 है, ये 2 से काटेंगे 6 मर्द में, तो 15 छक 90 और 90 गुने 8, तो 8 9 72 720, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये भी सीजीएल टायर 2 2022 के ही क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन इधर है सारे वो लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए, और इससे ये कंफर्म होता है कि इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में। तो आप मेंस का जब भी प्रिपरेशन करें तो मेंसुरेशन का इस टॉपिक को अवश्य देखें। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है प्रिज्म का आधार एक समकोणीय त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है, और एक समकोणीय त्रिभुज में है 9, 12 और 15। तो वो इस तरह से अपना होगा, है ना। चलिए मैच करके बना लेते हैं, हटाइए। इसकी आयतन 648 है। आयतन कितना है, 648, और आयतन होता है 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 9 गुने 12 और ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें निकालना है और ये दिया गया है 648। यहाँ से काटेंगे 2 मर्त में 6 से, ये काटेंगे तो कट छट के एच का मान हमारा आएगा 12, और हमसे ऊंचाई ही पूछा है तो 12 सेंटीमीटर। सीजीएल टायर 2 2022 के ही क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड, 8 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा के पिरामिड, ये भी 8, ये भी 8, ये सारे 8 8 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 208 है, और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर कर सकते हैं परिमाप किसका, आधार का गुने तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 208 बराबर 1/2 आधार का परिमाप, परिमाप 80 80 80 ठीक है, 4 गो 80 80 64 एंड 1 मिनट 8 8 80 80 ने 8 चक 32, भाई क्या मैं लिख रहा हूँ, 8 चक 32, और तिर्यक एल तो हमें निकालना ही है, प्लस आधार का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर 80 80 64। ऐसा करता हूँ मैं इसे 64 घटा दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 144, और ये कट जाएगा 16, तो 16 गुने एल, 16 44 से, तो एल का मान हमारा 9 आएगा। और हमसे ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल ही पूछा है, तो 9 सेंटीमीटर या मीटर में जो भी हो, ये हमारा सीजीएल टायर में 2022 से पूछा गया है। तो मेंस में सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी देखिए 15 नंबर की है, हमारा सीजीएल टायर 2 का ही पूछा गया क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन को देखते हैं 15 नंबर को। ये बोला है कि एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, 8 8 8 8 एक वर्ग की पिरामिड
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी ऊंचाई क्या है 3 है। तो ये ऊंचाई हमारा 3 हो गया और ये टोटल 8 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा ये भी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ से हमें चाहिए सबसे पहले एल चाहिए, क्योंकि एल के बिना हम निकाल नहीं सकते। ये 3 है, ये 4 है, तो अगर हम यहीं से बनाएंगे तो 3 4 के साथ ये हमारा 5 आ जाएगा, मतलब लंबाई हमारा 5 निकल के आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप 8 4 32 गुने तिर्यक ऊंचाई 5 प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो 8 8 64, 2 से काटेंगे 16, 16 पचे 80 और प्लस 64, यह हो जाएगा 4 6 12 13 14 144। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए 16 नंबर अपने आप में एक धाकड़ क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। अगर इसकी फिगर को आप पकड़ लिए तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बोला एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज आकार का है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है। चलिए ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ये 8 है, ये 8 है और ये भी 8 है। एंड इसकी तिर्यक कोण स्लैंट एडेज जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ओ भाई ये प्रिज्म मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे पिरामिड बनाने का है। मुझे पिरामिड बनाने का है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैं इसका अगर कलर चेंज करूँ तो एक हो गया हमारा नीचे का पृष्ठ और बाकी 1 2 और एक ये सामने वाला 3 पृष्ठ ये हो गया, है ना। तो हमसे पूछा प्रत्येक की लंबाई ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है और ये वाला लंबाई क्या है 24 है, मतलब ये भी हमारा क्या है 24 है और ये भी हमारा लाइन क्या है 24 है। तो बोला पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा संपूर्ण। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि एक नीचे का क्षेत्रफल चाहिए और इन तीनों का क्षेत्रफल चाहिए। तो नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 8 × 8 और प्लस इसका क्षेत्रफल चाहिए, एक का ये, एक का ये और एक सामने वाला का। तो किसी एक का निकाल लो और 3 से गुना कर लो, मतलब 3 से गुना करके किसी एक का यहाँ पर निकाल लो। तो एक का निकाल लो तो एक की जो भुजा हो जाएगा, एक प्लेट का जो हो जाएगा, एक 24 24 और एक 8। तो यहाँ से हमें एस चाहिए, a + b + c/2। तो 24 + 24 + 8 करेंगे, 24 × 48 8 8 8 16 56 56 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो हमें एरिया चाहिए, तो √S - तो ये 4, S - B ये 4, S - C करेंगे तो ये हो जाएगा 20। एंड इसे काट छाट करके निकालेंगे तो ये निकल के हमारा आ जाएगा 16√35। तो एक का हो गया 16√35। तो इस तरह का कितने हैं पृष्ठ, कितने पृष्ठ है तो 3। तो 16√35 ये काटेगा 4 से 2 मर्त में, तो 8 दूना 16√3 प्लस 16 48√35। तो ये ऑप्शन मिला लेंगे 16√3 और 48√35। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और शायद ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और पिछले वाला भी CGL टायर 2 2023 का था और ये भी CGL टायर 2 2023 का है। बोला एक प्रिज्म और पिरामिड के समान आधार और समान ऊंचाई, मतलब आधार भी सेम ऊंचाई भी सेम हो, तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब V1/V2 करेंगे, पहले ऊपर रखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म का होता है आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और इसका होगा 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कट गया तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और एक नीचे, जाने का मतलब कि 3:1 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पे नए थे, पहली बार विजिट किए हैं और लास्ट तक देखते हैं, तो कमेंट करें कि हाँ मैं आपकी वीडियो को ऑनलाइन मोड में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखता हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग रियली में मेहनत करना चाहते हैं। एंड जिन्हें इनकी आवश्यकता है उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास फैलाएं, सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सारे के पास शेयर कर दें। एंड अपना कमेंट सुझाव जो भी हो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।